अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। महाशिवरात्रि पर घर ले आइए ये एक चीज, इतना आएगा पैसा कि संभाल नहीं पाओगे। इसी के साथ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आपको शिवलिंग पर जरूर अर्पित करनी चाहिए ताकि भोलेनाथ आपकी मनोवांछित इच्छा जल्द से जल्द पूरी कर दे। और साथ ही हम आपको बताएंगे क्या वो एक चीज है जो आपको शिवरात्रि के दिन जरूर खा लेनी चाहिए जिससे कि भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो जाए। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों अगर आप वाकई में शिव जी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन ये एक चीज अवश्य घर पर ले आइए। इसके घर में आने से भोले बाबा जरूर खींचे चले आएंगे। ये चीज भोलेनाथ को आकर्षित करती है। दोस्तों हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत ही महत्व है और ये पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन प्रकाश के रूप में शिव जी प्रकट हुए थे और शिव जी का विवाह माता पार्वती के साथ इसी दिन हुआ था। इस दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तमाम तरह के प्रयोग हम करते हैं, लेकिन अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि पूजा में मिलने वाले पुण्य की जगह हम कहीं न कहीं पाप के भागी हो जाते हैं या फिर हमारी पूजा ही निष्फल हो जाती है। ऐसे में वो कौन सी चीज है जिन्हें भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए शिव जी की पूजा में, और कैसे बचे आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब भी आप शिवालय जाएं, शिव जी पर जल अर्पित करें तो जहाँ पर से जल बाहर निकलता है उसे कभी भी मत लांघिए। उसे हम जलहरी कहते हैं, उसे लांघना नहीं चाहिए। उसे लांघने से बहुत दोष लगता है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, आधी परिक्रमा जरूर करें। तुलसी के पत्ते भूलकर भी शिव जी को अर्पित ना करें। कभी कभी जाने अनजाने में शिवलिंग पर कुछ लोग सिंदूर अर्पित कर देते हैं, हल्दी अर्पित कर देते हैं। ये सब स्त्री शोभा की वस्तुएं हैं और शिव जी तो ठहरे बैरागी, तो उन्हें ये चीजें कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। हम जो पूजा करते हैं तो प्रभु की भक्ति में बहुत ही ज्यादा डूब जाते हैं। ऐसे में और भी बहुत तरह की गलतियां हमसे जाने अनजाने में हो जाती है। ऐसे में ध्यान रखें कि आपको सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। इससे आपको पूजा का कई गुना ज्यादा फल मिलता है, आपकी पूजा संपूर्ण होती है। लेकिन दोस्तों इस बात का खास ध्यान रखें कि पूजा में काले रंग के कपड़े तो कभी भी नहीं पहनने चाहिए। संभव हो तो इस दिन जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें तब जल के साथ साथ दूध, दही, घी, शक्कर, शहद भी आप अर्पित कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों शिवलिंग के ऊपर आपको प्रसाद कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर प्रसाद अर्पित करना है तो किसी चीज में या थाली में रखकर शिवलिंग के पास रखकर आप अर्पित करें। शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद कभी भी ग्रहण नहीं किया जा सकता, इसीलिए शिवलिंग पर प्रसाद नहीं रखना चाहिए। दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण का भी विधान है। शिव जी को भूलकर भी केतकी और चंपा अर्पित नहीं करना चाहिए। आप जब भी शिव जी की पूजा करेंगे तो महाशिवरात्रि पर शिव जी के साथ साथ जगत माता पार्वती की पूजा भी करें। दोनों का आशीर्वाद एक साथ आपको मिलेगा। बेलपत्र बिना अर्पित किए तो आपकी पूजा ही अधूरी रह जाएगी। आप उस पर चंदन या केसर या फिर अगर आपको पाउडर वाला चंदन मिलता है तो उसे पानी में घोलकर ओम लिखिए, राम लिखिए, फिर आप शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए बेलपत्र चढ़ा दे। दोस्तों बेलपत्र चढ़ाने का भी तरीका है। आपको हमेशा चिकनी सतह को शिवलिंग की तरफ चढ़ाना चाहिए और डंठल वाला हिस्सा आपकी तरफ होना चाहिए। शिवलिंग की पूजा में अक्षत जरूर अर्पित करें। अक्षत अर्पित करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। चावल टूटा हुआ ना हो इस बात का भी ध्यान रखें। साथ ही शिव जी की पूजा में एकदम काले वस्त्र पहनकर कभी भी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ गहरे नीले रंग का भी उपयोग आपको नहीं करना चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। संभव हो तो भगवा रंग पहनकर ही ईश्वर की आराधना, भक्ति, साधना, पूजा, व्रत आदि करना चाहिए। भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना गया है, इससे दिव्य शक्तियां सक्रिय हो जाती है। दोस्तों जहाँ तक संभव हो व्रत रखें। अगर व्रत नहीं रख सकते हैं तो सात्विक भोजन घर में बनाइए और ग्रहण करें। शराब, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें और इस दिन जितना हो सके ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। जितना ज्यादा आप जप करेंगे उतनी ही जल्दी आपको भगवान शिव की कृपा अवश्य मिलेगी। क्योंकि पूरा साल हम इस दिन का इंतजार करते हैं तो भला हम इस दिन को कैसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए भगवान शिव की आराधना शिवरात्रि पर हर हाल में करनी चाहिए। दोस्तों इसके साथ ही और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो शिव जी की पूजा में महत्वपूर्ण है, जैसे कि शिव जी की पूजा में अबीर जरूर अर्पित करें।
और पूजा खत्म होने पर दक्षिणा जरूर दे। दक्षिणा आपको कैसे देनी है चलिए जान लेते हैं। इसके लिए आप एक पान का पत्ता ले और उसका डंठल हटाकर उसके ऊपर सुपारी, जनेऊ, थोड़ी सी मीठी चीजें, लौंग, इलायची और थोड़ा सा कलावा रख दें और ये दक्षिणा आप भगवान शिव को अर्पित करें। ऐसा करने से शिव जी आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। दोस्तों, नारियल का पानी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नारियल अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो शिवलिंग के पास उसे ना तोड़े, उसका जल निकाल कर फिर ही आप नारियल अर्पित करें, लेकिन शिवलिंग पर नारियल जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कमल का फूल आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि फूल बासी नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि कमल का फूल 5 दिनों तक बासी नहीं होता है। आप गंगा जल छिड़क करके कमल का फूल चढ़ा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, क्या आप जानते हैं शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर वो कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जिन्हें घर में लाने से महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है? भगवान शिव इन चीजों के साथ आपके घर में चले आते हैं, तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, भगवान शिव का डमरू। शिवरात्रि के दिन डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए और इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जरूर बजाना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हमेशा भगवान शिव के पास डमरू जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो इस खास मौके पर यानी महाशिवरात्रि के दिन शिव परिवार को घर में जरूर ले आइए। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा सदैव आपके घर परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष अवश्य लाएं। शिव पुराण के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का ही रूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो सकती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान यानी तिजोरी में रखा जाए तो धन से संबंधित परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। लेकिन शिवरात्रि पर रुद्राक्ष का घर में होना भी बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। दोस्तों, अगर आप शिवरात्रि पर महामृत्युंजय यंत्र लाकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित करें और रोज इसकी पूजा करें तो इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसी के साथ भगवान शिव भी खींचे चले आते हैं। ऐसे घर में सदैव भगवान शिव का वास होगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्रिशूल अगर किसी भी मंदिर में भेंट किया जाए या अपने हाथों से खुद लगाया जाए तो ऐसे व्यक्ति को 7 जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य रख दें। खास शिवरात्रि के दिन ऐसा करेंगे तो कई गुना फल की प्राप्ति होती है, लेकिन बाकी किसी सोमवार के दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर मोर पंख अवश्य घर में लाना चाहिए। किसी खास मौके पर ही मोर पंख घर में लाना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोर पंख कई दिव्य शक्तियों से भरा रहता है। मोर पंख जिस भी घर में होता है वहाँ कभी भी गरीबी नहीं आती। ऐसे घर में सदैव भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी बरसती है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाइए, लेकिन खा जरूर लें, इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप भांग नहीं खाते हैं तो इसे आप थोड़ा बहुत चख लीजिए, नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।